Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we are going to take the lesson Reach for the Top. This is the first part of this lesson named Santosh Yadav. Before you reach, think for a while. थोड़ी देर के लिए सोचिए एंड मेक अ लिस्ट और एक लिस्ट बनाइए ऑफ 3 to 5 persons 3 से 5 लोगों की यू आइडियलाइज आइडियलाइज मीन्स आइडल मीन्स मूर्ति होता है देवता आइडल आइडलाइज मीन्स जिसको आप देवता मानते हैं या जिसको आराध्य मानते हैं जिसको आप अच्छा मान रहे हो और एडमायर या जिसकी प्रशंसा करते हैं वेरी मच बहुत ज़्यादा फॉर देयर अचीवमेंट्स उनकी अपनी उपलब्धि के लिए अचीवमेंट मीन्स उपलब्धि योर आइडल्स मे बी फ्रॉम एनी स्फीयर मीन्स क्षेत्र आपके जो आइडल्स हैं आपके जो आराध्य हैं किसी भी क्षेत्र से जीवन के क्षेत्र से हो सकते हैं स्पोर्ट्स यानी कि स्पोर्ट्स से हो सकते हैं खेल से मेडिसिन दवा के क्षेत्र से हो सकते हैं मीडिया के क्षेत्र से आर्ट के क्षेत्र से हो सकते हैं और कल्चर के क्षेत्र से हो सकते हैं यानी कि कोई भी हो सकता है योर टीचर विल देन डिस्कस तब आपके टीचर आपके साथ में डिस्कस करेंगे योर चॉइसेस आपके चयन चॉइसेस मीन्स चयन विद यू तुम्हारे साथ में टू फाइंड आउट पता करने के लिए हु द टॉप 5 आइडल्स कि आपके जो टॉप 5 आइडल्स हैं प्रेरणा स्रोत हैं ऑफ योर क्लास आपके क्लास के आर वो क्या हैं द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड एक अकेली औरत इस संसार में हु हैज स्केल मीन्स पटरी होता है नापना जैसे बच्चों की जो पटरी होती है नापने वाली उसको स्केल कहते हैं तो स्केल जिसने नाप दिया यानी कि उसको तय किया माउंट एवरेस्ट है जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है पर्वत की माउंट एवरेस्ट है 8,600 8800 किलोमीटर 8,800 किलोमीटर लगभग 9 किलोमीटर के आसपास में इतनी ऊंची है ट्वाइस 2 बार जिसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को 2 बार तय किया यानी उस पर चढ़ाई की वाज बॉर्न वो जन्मी थी इन अ सोसाइटी एक ऐसे समाज में वेयर जहाँ पर द बर्थ ऑफ अ सन जहाँ पर बेटे का जन्म वाज रिगार्डेड समझा जाता था एज अ ब्लेसिंग एक वरदान ब्लेसिंग मीन्स वरदान एंड अ डॉटर और एक बेटी का जन्म दो यद्यपि की नॉट कंसिडर्ड अ कर्स मीन्स अभिशाप यद्यपि कि एक बेटी का जन्म अभिशाप तो नहीं समझा जाता था वाज नॉट जेनरली वेलकम लेकिन सामान्य रूप से इसका स्वागत भी नहीं किया जाता था यानी कि ऐसा बता रहे हैं कि उसका जन्म ऐसे घर में हुआ था जहाँ पर बेटे को का जन्म लेना एक आशीर्वाद समझा जाता था और बेटी का जन्म उतना अच्छा नहीं माना जाता था व्हेन हर मदर वाज एक्सपेक्टिंग जब उसकी माँ आशा कर रही थी संतोष की आ ट्रेवलिंग हॉली मैन एक हॉली मीन्स पवित्र एक पवित्र आदमी यानी एक पुजारी या पंडित जो यात्रा कर रहा था गिविंग हर हिज ब्लेसिंग उसने उसको दिया अपना आशीर्वाद
यानी कि संतोष की माँ को उसको आशीर्वाद दिया। एज्यूम्ड, ये मान करके, दैट शी वांटेड अ सन, कि उसको एक बेटा चाहिए, यानी कि बेटे होने का आशीर्वाद दिया कोई पुजारी ने। बट, या कोई संत महात्मा ने, लेकिन टू एवरीवन्स सरप्राइज, लेकिन हर आदमी के लिए आश्चर्य था, द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर, कि जो अनबॉर्न मीन्स जो अभी जन्मी नहीं थी, जो अजन्मी, जो अजन्मा बच्चा था, उस बच्चे के जो दादी थी, हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाई, जो पास में खड़ी थी, टोल्ड हिम, उन्होंने बताया, उसके दादी ने, जो अभी बच्चा जन्मा नहीं था, टोल्ड हिम, बताया, दैट दे डिड नॉट वांट अ सन, कि उनको बेटा नहीं चाहिए। द होली मैन, उस पवित्र आदमी यानी कि उस संत ने, वाज ऑल्सो सरप्राइज्ड, वो भी आश्चर्य में हो गया। नेवर द लिस्ट, फिर भी, ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, उसने आशीर्वाद दिया। ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, जो उसने मांगा वैसा आशीर्वाद दिया। एंड एज डेस्टिनी, डेस्टिनी का मतलब भाग्य, वुड हैव इट, और जैसा कि भाग्य में होता है, होना होता है, द ब्लेसिंग, आशीर्वाद, सीम्ड टू वर्क, ऐसा लगा कि वो आशीर्वाद काम कर रहा है, यानी कि वो आशीर्वाद जो उसने दिया था संत ने, काम कर गया। संतोष वाज बॉर्न, संतोष का जन्म हुआ। द सिक्स्थ चाइल्ड, छठे बच्चे के रूप में, इन द फैमिली, परिवार में, विथ 5 सन्स, जिसमें 5 बच्चे थे, 5 बेटे थे। अ सिस्टर टू, 5 ब्रदर्स, 5 भाइयों की वो बहन थी, यानी कि 5 लड़कों के बाद में एक लड़की का जन्म हुआ। शी वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज, वो एक छोटे से गांव में जन्मी थी। जोनियावास, गांव का नाम था जोनियावास, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक गांव था जोनियावास, वहाँ पे उसका जन्म हुआ। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, और उस बच्ची का नाम संतोष रखा गया, उसको नाम दिया गया संतोष, विच मीन्स कंटेंटमेंट, जिसका मतलब है कंटेंटमेंट यानी संतोष। जैसे हम कहते हैं कि हमें कम में संतोष कर लेना चाहिए, उसी संतोष को कंटेंटमेंट कहते हैं अंग्रेजी में। तो उस बच्ची का नाम संतोष रखा, जिसका नाम है संतुष्टि या संतोष हिंदी में। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट, कंटेंट मीन्स संतुष्ट, लेकिन वो संतोष वो हमेशा संतुष्ट नहीं थी। विद हर प्लेस, अपने स्थान से, इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, ट्रेडिशनल मीन्स परंपरागत, यानी कि जो परंपरा से चला आया है, यानी बच्चियों का स्थान कमतर होना लड़कों की तुलना में, इस बात से वो संतुष्ट नहीं थी, वे ऑफ लाइफ, इस तरीके के जीवन से। तो सी बिगैन लिविंग लाइफ, उसने अपना जीवन शुरू किया जीना, ऑन हर ओन टर्म्स, ओन टर्म्स मीन्स अपने शर्तों पर, यानी उस लड़की संतोष ने अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीना शुरू किया। फ्रॉम द स्टार्ट, बिल्कुल शुरू से ही। वेयर अदर गर्ल्स और, वियर का सेकेंड फॉर्म है और, जहाँ पर दूसरी लड़कियाँ पहनती थी ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेज, परंपरागत भारतीय जो ड्रेस है उसको पहनती थी, यानी जैसे फ्राक, जो लड़कियों का परंपरा से चला आया है। आज के डेट में लड़कियों को भी लोग शर्ट पहनाते हैं, लेकिन आज के कुछ समय पहले ऐसी परंपरा लगभग ना के बराबर थी। तो जहाँ दूसरी लड़कियाँ ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस पहनती थी, परंपरागत जो चले आ रहे थे, संतोष प्रीफर्ड, और जबकि संतोष पसंद करते, प्रेफर मीन्स पसंद करना, संतोष पसंद करती थी शॉर्ट्स, शॉर्ट्स का मतलब जो पैंट होते, पैंट का टाइप का कपड़ा। लुकिंग बैक, शॉर्ट्स पहनती थी,
लुकिंग बैक सी सेज नाउ, पीछे घूमते हुए, पीछे देखते हुए, यानी कि अपने पुराने समय को याद करते हुए सी सेज नाउ, अब वो कहती है, यानी कि अपने पुराने दिनों को याद करके वो कहती है संतोष, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिल्कुल शुरुआत से ही, आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, क्वाइट मीन्स पूरी तरीके से, डिटरमाइंड मीन्स निश्चित, मैं पूरी तरीके से निश्चित हो गई थी, दैट इट कि आई चोज अ करेक्ट, कि चोज मीन्स चुना है, चूज का सेकेंड फॉर्म है चोज, मैंने चुना है करेक्ट एंड रेशनल पाथ, रेशनल का मतलब तार्किक, पाथ मीन्स रास्ता, मैंने सही और तार्किक रास्ता चुना है, द अदर्स अराउंड मी, जो मेरे तरफ, मेरे चारों ओर हैं दूसरे लोग, हैड टू चेंज, उनको चेंज होना पड़ेगा, हैड टू मजबूरी है, उनको बदलना पड़ेगा, नॉट मी ना कि मुझको, यानी कि संतोष जब पिछले दिनों को याद करके बताती है तो कहती है कि मैंने फैसला किया कि जो मैं डिसीजन लेती हूँ वो तार्किक है और मुझे अपने आप को नहीं बदलना है बल्कि उन लोगों को बदलना है जो मुझे इस रूप में नहीं देखना चाहते थे। संतोष पेरेंट्स, संतोष के माता पिता वेयर एफ्लुएंट, एफ्लुएंट धनी, बहुत धनी, लैंड ओनर, जमींदार थे। संतोषाज पेरेंट वेयर एफ्लुएंट, संतोष के जो माता पिता थे बहुत धनी जमींदार थे। हु कुड अफोर्ड, अफोर्ड मीन्स वहन करना यानी खर्चा वहन करना, टू सेंड देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चे को भेजने के लिए, टू द बेस्ट स्कूल्स, सबसे अच्छे स्कूल में भेजने का खर्चा वहन कर सकते थे वो, यानी वो ऐसा खर्चा उठा सकते थे क्योंकि वो बहुत धनी ज़मींदार थे। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल, यहाँ तक कि वो देश की राजधानी में भेज सकते थे, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में भेज सकते थे। विच वॉज क्वाइट क्लोज बाई, जो कि बिल्कुल पास में थे, क्वाइट क्लोज मीन्स बिल्कुल पास में भी था हरियाणा से। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम, इन लाइन विद में के अनुसार, लेकिन प्रिवेलिंग, प्रिवेलिंग मीन्स प्रचलित, जो चलन में आया था, कस्टम मीन्स रीति रिवाज, लेकिन जो रीति रिवाज चलन में आए थे, प्रचलित थे इन द फैमिली, परिवार में, संतोष हैड टू मेक डू, मेक डू मीन्स काम चलाना पड़ता था, संतोष को काम चलाना पड़ा विद द लोकल विलेज स्कूल, अपने लोकल स्थानीय गांव के स्कूल से, क्योंकि हरियाणा में लड़कियों को पढ़ाना या बाहर भेजना नहीं अच्छा माना जाता है, तो उनके पास पैसा बहुत था लेकिन उन्होंने कहीं नहीं भेजा, लोकल आसपास के गांव के स्कूल में उसको भेजा। सो सी डिसाइडेड, इसलिए उसने निश्चय किया, टू फाइट द सिस्टम, इस तंत्र से लड़ाई लड़ने की, सिस्टम मीन्स ये सिस्टम या तंत्र जो ढांचा है समाज का, उससे लड़ाई लड़ने की उसने निश्चय किया। इन हर ओन क्वाइट वे, क्वाइट मीन्स शांत, अपने शांत तरीके से, यानी कि उसने इस सिस्टम से, जो समाज का तंत्र है, उससे लड़ने की ठानी, लेकिन अपने तरीके से, शांति से। व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, जब मोमेंट भी क्षण, जब सही समय आया, जब सही क्षण आया, अराइव्ड आ पहुंचा, एंड द राइट मोमेंट, और उसका जो राइट मोमेंट था, केम, वो अच्छा समय आया, व्हेन सी टर्न्ड 16, जब वो, टर्न मीन्स हो गई, बदल गई, 16 जब वो 16 साल की हो गई, एट 16, 16 साल में, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज, उसके गांव की सारी लड़कियां, यूज्ड टू गेट मैरिड, यूज टू गेट मैरिड, अक्सर उनकी शादी हो जाया करती थी, उनका विवाह कर दिया जाता था। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर, संतोष के ऊपर भी प्रेशर था, दबाव था, फ्रॉम हर पेरेंट्स, उसके माता पिता की तरफ से, टू डू द सेम, सेम मीन्स इसी तरीके से करने के लिए, यानी शादी करने के लिए उसके ऊपर भी दबाव था उसके माता पिता की तरफ से, क्योंकि उसके गांव में ऐसा ही रिवाज था। अ मैरिज, एक शादी,
एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग, एज अर्ली एज जितना पहले हो सके उतना, दैट वाज द लास्ट थिंग ये उसकी अंतिम चीज़ थी, ऑन हर माइंड उसके दिमाग में। यानी कि उस समाज के हिसाब से जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी कर देनी चाहिए, लेकिन संतोष के दिमाग में ये सबसे अंत में आती थी चीज़ कि शादी पहले नहीं, बहुत बाद में। सी थ्रीएटेंड, थ्रीएटेंड मीन्स धमकाया, उसने डराया हर पेरेंट्स अपने माता पिता को, दैट उसने धमकी दी कि शी वुड नेवर मैरी, वो कभी भी शादी नहीं करेगी, इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, अगर उसको सही तरीके से शिक्षा नहीं दी जाती है, पढ़ाई नहीं की जाती है उसकी, तो कभी वो शादी नहीं करेगी। सी लेफ्ट होम, उसने घर छोड़ दिया, एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड, एनरोल का मतलब है दाखिला कराना, पंजीकरण कराना, और अपने आप का पंजीकरण कराया, दाखिला कराया इन अ स्कूल इन दिल्ली, दिल्ली के स्कूल में। व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज मीन्स मना करना, जब उसके माता पिता ने मना कर दिया टू पे फॉर द हर एजुकेशन, उसके शिक्षा के लिए पैसा देना मना कर दिया, शी पोलाइटली इन्फॉर्म्ड, तो उसने बड़े विनम्र तरीके से सूचना दिया, इन्फॉर्म मीन्स सूचित किया, देम उनको यानी अपने माता पिता को, ऑफ हर प्लान्स अपने प्लान के बारे में, टू अर्न मनी कि पैसा कमाने के लिए, बाई वर्किंग पार्ट टाइम, पार्ट टाइम का मतलब है थोड़े समय के लिए, जैसे 2-4 घंटे के लिए काम कर लेना, उसको पार्ट टाइम जॉब कहते हैं। बाई वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस, अपने स्कूल की फीस जमा करने के लिए उसने अपने माता पिता को बताया कि वो पार्ट टाइम काम करके अपना पैसा इकट्ठा कर लेगी। हालांकि उसके माता पिता के पास पैसे बहुत थे, लेकिन वो चाहते नहीं थे कि वो दिल्ली में जाके पढ़े, इसलिए। हर पेरेंट्स देन एग्रीड, उसके माता पिता उसके बाद में सहमत हो गए, टू पे फॉर हर एजुकेशन, उसकी शिक्षा के लिए पैसा देने के लिए वो राजी हो गए। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर का मतलब और थोड़ा ज़्यादा। विशिंग ऑलवेज वो हमेशा चाहती थी, विश का मतलब चाहना, इच्छा करना, उसकी हमेशा इच्छा थी कि और ज़्यादा पढ़ा जाए, थोड़ा और पढ़ा जाए। एंड विद हर फादर स्लोली, और उसके जो पिता थे धीरे धीरे, गेटिंग यूज्ड वो अभ्यस्त हो गए थे, टू हर अर्ज उसकी प्रार्थना के साथ में, यानी कि वो चाहती थी कि और ज़्यादा पढ़ा जाए, और इस बात से उसके पिता भी धीरे धीरे आदती हो गए थे। फॉर मोर एजुकेशन, और ज़्यादा शिक्षा के लिए। संतोष पास्ड द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, संतोष ने हाई स्कूल का एग्जामिनेशन पास किया। एंड वेंट टू जयपुर, और वो जयपुर चली गई। सी ज्वाइंड, उसने ज्वाइन किया महारानी कॉलेज, महारानी कॉलेज को उसने ज्वाइन किया। एंड गॉट अ रूम, और एक रूम लिया इन कस्तूरबा हॉस्टल, कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम लिया। संतोष रिमेंबर्स, संतोष याद करती है, कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड, फेस मीन्स सामने था, फेस मीन्स चेहरा, यानी कि बिल्कुल सामने था, कस्तूरबा हॉस्टल सामने था। अरावली हिल्स, अरावली पहाड़ी के सामने था, जो दिल्ली और राजस्थान का एरिया है ये पूरा अरावली पहाड़ी के पास में है। दिल्ली के अंदर भी अरावली पहाड़ियों का के अवशेष हैं। तो वो बता रहे हैं कि जयपुर में उसका जो हॉस्टल था वो अरावली पहाड़ी के बिल्कुल सामने था। आई यूज टू वॉच, मैं हमेशा देखा करती थी, विलेजर्स गांव वालों को, फ्रॉम माई रूम अपने रूम से, गोइंग अप उस पर पहाड़ी पर चढ़ते हुए, द हिल उस पहाड़ी पर चढ़ते हुए, एंड सडनली और अचानक से, वैनिशिंग, वैनिश मतलब गायब होना, ओझल हो जाना आँखों से, आफ्टर अ वाइल कुछ समय के बाद में। वो बता रही कि मैं गांव वालों को देखती थी कि वो पहाड़ी पर चढ़ते थे और थोड़ी देर में गायब हो जाते थे, क्योंकि पहाड़ी ऊंची और नीची होती हैं। वन डे आई डिसाइडेड, एक दिन मैंने निश्चय किया, टू चेक इट आउट माई सेल्फ, मैं अपने आप से मैंने चेक करना मैंने निश्चय किया।
पहाड़ी पर चढ़ने के लिए। आई फाउंड नो बडी, मुझे कोई नहीं मिला, एक्सेप्ट सिवाय, एक्सेप्ट मतलब सिवाय, अ फ्यू माउंटेनियर्स, कुछ पर्वतारोही, माउंटेनियर मीन्स पर्वतारोही, जो पर्वत पर चढ़ाई करते हैं, उनके सिवाय मुझे कोई मिला नहीं। आई आस्क्ड, मैंने कहा, इफ़ आई कुड ज्वाइन देम, कि क्या मैं उनके साथ में उनको ज्वाइन कर सकती हूँ। टू माई प्लीजेंट, प्लीजेंट मीन्स सुखद, मेरी खुशी के लिए, प्लीजेंट सरप्राइज, मेरी सुखद आश्चर्य के लिए, दे आंसर्ड इन अफर्मेटिव, उन्होंने उत्तर दिया। अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक, के लिए हाँ में उत्तर दिया, यानी कि उन पर्वतारोहियों ने उसको खुश रखने के लिए कहा कि ठीक है, ज्वाइन कर सकती हो, यानी पहाड़ी पर चढ़ाई करने के लिए। एंड मोटिवेटेड मी, और उन लोगों ने मोटिवेट किया मुझे, प्रेरणा दिया। मोटिवेट का मतलब प्रेरणा देना। टू टेक टू क्लाइंबिंग, पहाड़ी पर चढ़ाई करने के लिए उन लोगों ने मोटिवेट किया। देन, तब, देर वॉज नो लुकिंग बैक, उसके बाद में फिर पीछे मुड़ करके देखने का कोई मौका नहीं था। फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल, इस दृढ़ निश्चयी युवा लड़की के लिए। डिटरमाइंड मीन्स दृढ़ निश्चयी, उसके बाद में इस दृढ़ निश्चयी युवा लड़की के लिए पीछे घूमने का, पीछे मुड़कर देखने का कोई मौका नहीं आया, यानी उसके बाद इसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। सी सेव्ड मनी, उसने पैसा बचाया। एंड इनरोल्ड, और अपने आप को दाखिला कराया। इन अ कोर्स, एक कोर्स में। एट उत्तरकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में। ये नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ये उत्तरकाशी जो उत्तराखंड में है वहाँ का स्कूल है। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर was टू एंड इन अप्रैल, जयपुर में मेरे कॉलेज का जो सेमेस्टर था, यानी कि जो परीक्षा थी, was it एंड इन अप्रैल, वो अप्रैल में समाप्त हो रहा था। बट इट एंडेड ऑन द 19th, लेकिन इट एंडेड, ये समाप्त हुआ ऑन द 19th ऑफ मे, 19 मई को ये समाप्त हुआ। अप्रैल में ये समाप्त होना था, लेकिन ये जाके मई में समाप्त हुआ, 19 मई को। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, सपोज टू मीन्स होना चाहिए, सपोज टू मीन्स सपोज टू बी मीन्स होना चाहिए, और जबकि मुझे होना चाहिए था उत्तरकाशी में 21 को, यानी कि 21 मई को, जबकि वो बता रही कि 19 मई तक जयपुर में उसका कॉलेज चला, और 21 मई को, यानी कि जस्ट 2 दिन के अंदर में उसको उत्तरकाशी, उत्तराखंड में होना चाहिए था। कहाँ पर? जहाँ उसने अपना एडमिशन लिया था, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में, पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए। सो इसलिए आई डिड नॉट गो बैक होम, इसलिए मैं घर को वापस नहीं गई, क्योंकि घर जाने का अब समय नहीं था। इंस्टेड, इसके बजाय, आई हेडेड, हेड का मतलब सिर, यानी सिर सिधार देना, मैं सिधार गई सीधे, स्ट्रेट सीधे, फॉर द ट्रेनिंग, अपने ट्रेनिंग के लिए, यानी कहाँ पर? उत्तरकाशी में, उत्तराखंड में। आई हैड टू राइट, मुझे लिखना पड़ा, अ लेटर ऑफ एपोलॉजी, एपोलॉजी मीन्स क्षमा याचना, मुझे एक क्षमा याचना का लेटर लिखना पड़ा, टू माई फादर, अपने पिता को, विदाउट हुज, जिनके हुज परमिशन है, जिनके बिना परमिशन के। आई गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड, मैंने अपना इनरोल करा लिया था, मैंने अपना दाखिला करा लिया था एट उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में। इसके लिए मुझे क्षमा याचना का पत्र लिखना पड़ा अपने पिता को, क्योंकि उसने बताया नहीं था अपने पिता को कि मैं उत्तरकाशी में मैं एडमिशन ले रही हूँ। देयर आफ्टर, उसके बाद में, संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन, संतोष वेंट ऑन, वो चली गई, ऑन एन एक्सपीडिशन,
एक्सपेडिशन का मतलब होता है अभियान। जैसे कोई अभियान चलता है, जैसे मान लो दिल्ली से केरल की यात्रा या दिल्ली से लखनऊ की यात्रा, ऐसा कोई अभियान अगर चलता है तो संतोष वेंट, इस तरीके से संतोष भी कोई अभियान पर गई। वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर, हर साल कोई ना कोई ऐसे अभियान पर वो जाती रही। कौन से अभियान पर? चढ़ाई का अभियान। हर क्लाइंबिंग स्किल्स, उसका जो क्लाइंबिंग चढ़ने वाला, पर्वत पर चढ़ने का जो स्किल था, गुण था, मैच्योर्ड, मैच्योर का मतलब परिपक्व हो गया, यानी कि पक्का हो गया, मजबूत हो गया। रैपिडली, बहुत तेजी से। ऑल्सो शी डेवलप्ड, मैच्योर का मतलब परिपक्व होना, यानी कि पक जाना, यानी बहुत अनुभव हो गया उसको। सी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस, डेवलप्ड का मतलब उसने विकसित कर लिया, रिमार्केबल मैंने बहुत ज़्यादा, रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? रेजिस्टेंस। जैसे हम किसी चीज़ को कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, वो प्रतिरोध होता है। जैसे हम धूप में कितना रुक सकते हैं, जितना ज़्यादा रुक सकते हैं वो हमारा प्रतिरोध है, कि धूप में हम प्रतिरोध को सहन कर सकते हैं। या जाड़े में हम जाड़े को बर्दाश्त कर सकते हैं, ये हमारा प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। तो उसने बहुत ज़्यादा प्रतिरोध विकसित कर लिया था, रेजिस्टेंस टू कोल्ड, ठंडी के लिए, एंड द अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई, और ऊंचाई के लिए, क्योंकि जो पर्वतारोही होते हैं, पर्वत पर चढ़ते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ठंडी लग सकती है और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है, और ऊंचाई पर चढ़ने के लिए बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि जब हम ज़मीन से ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और सांस फूलने लगती है। ऐसे में अगर अभ्यास नहीं है तो व्यक्ति नहीं चढ़ पाता है ऊपर, उसकी मौत हो सकती है, इसलिए ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो संतोष ने डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस, उसने एक बहुत ज़्यादा जो प्रतिरोध है वो विकसित कर लिया था, रेजिस्टेंस विकसित कर लिया था, प्रतिरोध विकसित कर लिया था टू कोल्ड, ठंडी के लिए, एंड अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई के लिए, यानी कि वो काफ़ी ऊंचाई तक जा सकती थी और ठंडी बर्दाश्त कर सकती थी। इक्विप्ड विद, इक्विप का मतलब है सुसज्जित होकर के, यानी कि साथ में लेकर के, विद एन आयरन बिल, आयरन का मतलब लोहा, बिल का मतलब इच्छा, यानी लोहा के जैसे इच्छा, यानी इतनी मजबूत इच्छा, जैसे लोहे को कोई हिला डुला नहीं सकता, ऐसे ही आयरन बिल का मतलब मजबूत इच्छाओं के साथ में। फिजिकल, फिजिकल का मतलब शारीरिक। एंड्योरेंस, एंड्योरेंस का मतलब है सहनशीलता, सहने की क्षमता, शारीरिक उसकी सहनशीलता भी बहुत बढ़ गई थी। एंड अमेजिंग, और अमेजिंग का मतलब आश्चर्यजनक रूप से मेंटल टफनेस, मेंटल का मतलब दिमागी, टफनेस का मतलब मजबूती, और दिमागी मजबूती भी बहुत आ गई थी, क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा दिमागी हालत भी सही होनी चाहिए। शी प्रूव्ड हर सेल्फ, उसने अपने आप को सिद्ध किया, रिपीटेडली, बार बार, रिपीटेडली मीन्स बार बार उसने अपने आप को सिद्ध किया, द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क, उसके जो कल्मिनेशन का मतलब है चरम, चरम का मतलब है जो सबसे टॉप क्लास में, चरम, चरम सीमा, जो उसकी कल्मिनेशन है, चरम ऑफ हर हार्ड वर्क, उसके जो कठिन मेहनत करने का जो चरम सीमा है, कल्मिनेशन है, जो उसकी जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई हुई, एंड सिंसेरिटी, और जो उसकी ईमानदारी थी, केम इन 1992, वो 1992 में दिखी। वो चरम सीमा उसकी कहाँ दिखी? 1992 में, जस्ट 4 ईयर्स आफ्टर, जस्ट तुरंत 4 सालों के बाद में। शी हैड शाइली आस्क्ड, शी हैड शाइली, शाइली मीन्स शर्माते हुए, साई मीन्स शर्माना, शर्माते हुए, आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स, जब जस्ट 4 ईयर्स आफ्टर, केवल 4 सालों के बाद में,
जब शी हैड शाइली आस्ड, जब उसने बड़े शर्माते हुए कहा था अरावली के माउंटेनियर्स, उनके पर्वतारोहियों से कि इफ़ सी कुड ज्वाइन देम, कि क्या वो उनको ज्वाइन कर सकती थी। यानी कहने का मतलब है कि जब वो अरावली में उसको पर्वत पर चढ़ना था देखने के लिए कि कैसा होता है पर्वत पर चढ़ना, तो उसको कोई साथी नहीं मिला था और उसके लिए उसने कुछ जो पर्वतारोही थे उनसे कहा था कि क्या मैं तुम्हारे साथ में चल सकती हूँ, और बड़े ही शर्माते हुए कहा था क्योंकि वो बिल्कुल बच्ची थी और वो लोग प्रोफेशनल चढ़ाई करने वाले थे। तो ऐसे में 4 साल के जस्ट बाद में वो इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली। ये बता रहे हैं एट बेरली, बेरली मीन्स केवल, मात्र 20 ईयर्स ऑफ एज, मात्र 20 साल की अवस्था में संतोष यादव स्केल्ड, संतोष यादव ने नाप दिया मिस माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को, जो माउंट एवरेस्ट है जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है उस पे उसने चढ़ाई कर दी। बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन, और ये बन गई सबसे युवा महिला इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, टू अचीव द फीट, फीट मीन्स साहसिक कार्य, इस साहसिक कार्य की उपलब्धि पाने वाली, यानी कि दुनिया में सबसे कम उम्र की महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को फतह किया, उसकी चोटी पर चढ़ी, ये संतोष यादव यही बनी। इफ़ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, इफ़ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, अगर उसके क्लाइंबिंग स्किल्स, चढ़ने की जो दक्षता थी, फिजिकल फिटनेस और उसकी जो शारीरिक फिटनेस थी, एंड मेंटल स्ट्रेंथ और उसका जो दिमागी ताकत थी, मजबूत ताकत थी, इम्प्रेस्ड प्रभावित किया था इस हर सीनियर्स, उसके सीनियर को, जो उसके सीनियर थे, यानी कि जो उससे पहले के श्रेष्ठ पर्वतारोही थे। हर कंसर्न, तो उसकी चिंता थी, फॉर अदर्स, दूसरे लोगों के लिए, एंड डिजायर टू वर्क, और उसकी इच्छा थी काम करने की, टुगेदर विद देम, और उन लोगों के साथ में काम करने की इच्छा थी उसकी। फाउंड हर स्पेशल प्लेस, और इसलिए उसने पाया, एक विशेष जगह बना ली, फाउंड उसने पा लिया एक विशेष जगह, इन द हार्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर्स, फेलो मीन साथी, जो साथी उसके पर्वतारोही थे चढ़ने वाले, उनके दिलों में उसने एक जगह अपनी बना ली थी। यहाँ एक दृश्य दिखाया गया है, चित्र, कि पर्वतों पर चढ़ाई कैसे की जाती है। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, 1992 के एवरेस्ट मिशन के समय में संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर, प्रोवाइड मीन्स प्रदान करना, उसने कुछ विशेष देखभाल प्रदान की थी, टू अ क्लाइंबर, एक चढ़ने वाले को, हु ले डाइंग, जो लेटा हुआ था, ले मीन्स लेटा पड़ा था, डाइंग और मर रहा था, एट द साउथ कोल, साउथ कोल पर, साउथ कोल ये पर्वतों पर छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं उनका नाम था, साउथ कोल। जैसे ज़मीन पर किसी जगह का कुछ नाम होता है, क्योंकि वो ऊपर चढ़ते चढ़ते 8 से 9 किलोमीटर के आसपास तक ऊंचाई तक चले जाओ, इतना ऊंचा है माउंट एवरेस्ट, यानी कि ज़मीन से अगर चल के 9 किलोमीटर की दूरी चला जाए, इतना ऊंचाई पर है माउंट एवरेस्ट। बहुत खतरनाक काम है, बहुत ही ये खतरे भरा है, इसलिए बीच बीच में जो उसके जगह के नाम है, तो उसका नाम है साउथ कोल, एक पॉइंट है साउथ कोल, वहाँ पर कोई आदमी मर रहा था पड़ा हुआ, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती है, कुछ समस्या हो गई या कोई गिर पड़ा तो वहीं मर जाता है, तो वो मर रहा था पड़ा पड़ा,
शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल का मतलब असफल, दुर्भाग्य से वो असफल हो गई, यानी कि उसको बचा नहीं पाई उस व्यक्ति को। इन सेविंग हिम, उसको बचाने में, यानी कि उसकी जान नहीं बचा पाई। हाउएवर, हालांकि सी मैनेज्ड, उसने व्यवस्था कर लिया था टू सेव, बचाने के लिए, अनदर क्लाइंबर, दूसरे क्लाइंबर को, उसने दूसरे चढ़ने वाले को बचाने में मदद की। मोहन सिंह, जिसका नाम था मोहन सिंह, हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट, हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट, फेट मीन्स भाग्य, जो, मीट मीन्स मिलना, मेट उसका थर्ड फॉर्म है, हु वुड हैव मेट, जो उसका भी वही भाग्य होता है, यानी उसका भी वही हाल होता है, यानी वो भी मर जाता। हैड सी नॉट शेयर्ड, अगर उसने साझा नहीं किया होता हर ऑक्सीजन, अपने ऑक्सीजन को, विद हिम, उसके साथ में। चूँकि समस्या ये होती है कि जैसे अभी हमने बताया कि जब ऊपर चढ़ाई करो तो ज़मीन से ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और 8-9 किलोमीटर जो ये एवरेस्ट की ऊंचाई है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बिल्कुल ऑक्सीजन ना के बराबर हो जाती है, तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाना पड़ता है, और जो व्यक्ति जिसका सिलेंडर बीच में ख़त्म हो गया तो उसको वहीं मरना है, क्योंकि उसका ऑक्सीजन हर समय चलता रहता है, और जब ऑक्सीजन ख़त्म होगा और वो ऊपर तब तक चढ़ के उतर नहीं पाया, उसी बीच में अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो गया तो उसको वहीं मरना है। तो विद इन 12 मंथ्स, ऊपर ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से उसने मोहन सिंह को बचा लिया। अगर उसने सिलेंडर अपना ऑक्सीजन का नहीं दिया होता तो वो भी उसी तरीके से मर जाता। विद इन 12 मंथ्स, 12 महीनों में, संतोष फाउंड हरसेल्फ, संतोष ने अपने आप को पाया, अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपलीज विमेंस एक्सपीडिशन, यानी कि 12 महीनों के भीतर में संतोष ने अपने आप को पाया कि वो एक मेंबर बन गई हैं इंडो नेपलीज विमेन एक्सपीडिशन की, यानी कि भारत और नेपाल की जो महिलाओं का जो ग्रुप था, जो चढ़ाई करने वाला था, उसकी मेंबर ये बनाई गई। दैट इनवाइटेड हर, और जिससे उनको निमंत्रण मिला टू ज्वाइन देम, उन लोगों को ज्वाइन करने के लिए। चूँकि ये एक बार चढ़ाई कर चुकी थी, तो जो भारत और नेपाल के जो विमेन एक्सपीडिशन अभियान जा रहा था उसमें इनको बुलाया गया कि ये भी ज्वाइन करें। सी देन स्केल्ड, और तब इन्होंने नापा द एवरेस्ट एट सेकंड टाइम, यानी कि फिर से इन्होंने दूसरी बार इन्होंने चढ़ाई कर दी, एक बार वापस हो गई थी, फिर दोबारा चढ़ाई की। 10, इस प्रकार से सेटिंग अ रिकॉर्ड, एक उन्होंने रिकॉर्ड सेट कर दिया, एज द ओनली वुमन, कि एक अकेली औरत, टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस, जिन्होंने एवरेस्ट को 2 बार चढ़ाई कर दी। एंड सिक्योरिंग, और सिक्योर का मतलब सुरक्षित करना, पा लेना, और सिक्योरिंग प्राप्त किया, फॉर हरसेल्फ, अपने आप के लिए, एंड इंडिया, और भारत के लिए, अ यूनिक प्लेस, एक विचित्र जगह, यूनिक मीन्स विचित्र जगह है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक एवरेस्ट पर चढ़ाई करना। तो इनका अपना खुद का नाम और भारत का नाम एक बहुत बड़ा नाम हुआ, प्लेस इन द एनल्स, एनल्स मीन्स इतिहास, इतिहास में ये नाम छप गया। आप माउंटेनरिंग, पर्वतारोहण के, यानी पर्वतारोहण के इतिहास में संतोष यादव का नाम और भारत का नाम छप गया। इन रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन मीन्स पहचान, रिकॉग्नाइज करना, पहचान करना। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, इनकी उपलब्धि की पहचान करते हुए या सम्मान करते हुए, द इंडियन गवर्नमेंट,
भारत सरकार ने बिस्टोड अपान, बिस्टो मीन्स प्रदान करना, बिस्टोड अपान हर, इनको प्रदान किया वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स, देश का सर्वोच्च सम्मान में से एक पद्मश्री, पद्मश्री सम्मान से इनको सम्मानित किया भारत सरकार ने, जो देश का एक उच्च क्लास का, टॉप क्लास का सम्मान है। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स, डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करते हुए, अपने भावनाओं का, फीलिंग्स अपने भावनाओं का वर्णन करते हुए, व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जब वो, लिटरली मीन्स सचमुच, लिटरली मीन्स लिटरेचर, यानी लिटरेचर से संबंधित है लिटरल, लिटरली जब वो सचमुच ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पर थे। संतोष हैज सेट, संतोष ने कहा, इट टुक सम टाइम, कुछ समय लगा, इट टुक सम टाइम, कुछ समय लगा, फॉर द इनॉर्मिटी, उस विशालता के लिए, ऑफ द मोमेंट, उस क्षण की विशालता के लिए, टू सिंक, डूबने के लिए, इन, उसमें, यानी कि इट टुक सम टाइम, कुछ समय लगा, जब उस क्षण की विशालता में मैं डूब गई। संतोष बता रही हैं कि कुछ समय लगा जब मैं उस क्षण की विशालता में मैं डूब गई, यानी कि इतने गौरव का अनुभव किया जब वो टॉप पर चढ़ गई थी, तब की बात बता रही हैं कि बहुत गौरव का एहसास हुआ और उसमें वो गर्व से वो डूब गई उस क्षण के गर्व में। देन आई अनफर्ल्ड, अनफर्ल का मतलब है फहराना, झंडा फहराना, द इंडियन ट्राई कलर, तिरंगा, एंड हेल्ड, और इसको पकड़े रखा, और तब मैंने भारत का तिरंगा फहराया, एंड हेल्ड इट, और इसको पकड़े रखा, अलॉफ्ट, अलॉफ्ट मीन्स ऊंचे, हवा में, फिर इसको ऊंचे हवा में मैंने पकड़े रखा, ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ में छत, दुनिया की छत के ऊपर, क्योंकि ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इससे ऊंचे कोई भी चोटी नहीं है। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, और जो फीलिंग थी वो इनडिस्क्राइबेबल थी, यानी कि अवर्णनीय थी, जिसका वर्णन शब्दों में हम नहीं कर सकते हैं। अवर्णनीय फीलिंग थी, ऐसी भावना थी उस समय। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग, भारतीय झंडा, भारत का झंडा, फ्लाइंग, लहरा रहा था, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पर। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, वास्तव में ये बहुत आध्यात्मिक क्षण था, यानी कि बहुत ही धार्मिक क्षण था। आई फेल्ट, मैंने एहसास किया, प्राउड, गर्व का, एज एन इंडियन, एक भारतीय के रूप में। ऑल्सो आ फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट मीन्स पर्यावरणविद, जैसे साइंटिस्ट का मतलब है वैज्ञानिक, साइंस से बना है साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, यानी विज्ञान को जानने वाले, विज्ञान के जानकार। तो ऐसे इन्वायरमेंट का मतलब है पर्यावरण, और इन्वायरमेंटलिस्ट का मतलब है जो पर्यावरण के विज्ञान को जानते हैं, पर्यावरणविद। अब फर्वेंट, फर्वेंट का मतलब उत्साही, एक उत्साही ओजस्वी पर्यावरणविद के रूप में। संतोष कलेक्टेड, संतोष ने इकट्ठा किया, एंड ब्रॉट डाउन, और नीचे लेके आई, 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज, 500 किलोग्राम कूड़ा कचरा, फ्रॉम द हिमालयज, हिमालय से नीचे लेके आई। यानी कि बता रहा लेखक ये बता रहे हैं कि जो संतोष ने अपने चढ़ाई के दरमियान हिमालय से 500 किलो कूड़ा कचरा ऊपर से नीचे लेके आई। ये क्या दर्शाता है कि वो एक पर्यावरण की जानकार थी, क्योंकि
पर्यावरण को इससे नुकसान होता है कूड़े कचरे से। इस प्रकार से संतोष की जो यात्रा है, उनके जीवन की यात्रा है, ये इस लेसन में समझाया गया है कि किस तरीके से बड़ी मुश्किलों में उसने इतने अच्छे काम किए और दुनिया में वो सबसे पहली महिला बनी जो सबसे कम उम्र की, जिसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को पार किया, और वो एक बार नहीं, दो दो बार पार किया। ये है सभी के लिए एक शिक्षा है कि किस प्रकार से मुश्किलों में भी बहुत बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। इस प्रकार से लेसन समाप्त।